शुरुआत करेंगे। बीमारू राज्यों से यूपी को बाहर निकाला। ये बड़ी जानकारी बजट को लेकर आपको दे दें कि जो बजट है उनमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है। बता दें कि 7,36,437 करोड़ से ज्यादा का बजट जो कि पेश किया गया है। बजट में 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं। विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर यूपी में बने और बुंदेलखंड में सिंचाई की कई योजनाएं हैं जो कि लागू की जाएंगी और महिला गरीबों के उत्थान के लिए भी कई योजनाओं का समावेश इस बजट में है। गन्ना किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। यूपी में जंगल राज का सफाया हो चुका है। लखनऊ में यूनिवर्सिटी विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। 55 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेंशन और इसके साथ ही श्रमिकों के भरण पोषण के लिए 2,000 रुपए प्रतिमाह के भत्ते का प्रावधान भी किया गया है। ई श्रम पोर्टल पर 8.32 करोड़ यानी कि 8,32,00,000 रुपए श्रमिक को पंजीकृत। इसके साथ ही बता दें कि 80,11,000 श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता भी दिया जाएगा और 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। यूपी में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। इस बात का जिक्र भी बजट पेश करते समय किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ किया है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। ये तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयां हैं। आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में प्रदेश पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था, आज देश के दूसरे स्थान पर है। आज उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है। डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण होने के से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है। अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है। यहाँ पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। पिता के वचन का मान रखने के लिए समस्त राजसी वैभव को निसंकोच त्याग कर वनवास के लिए प्रस्थान करना और दुष्टों और अधर्मियों का दृढ़तापूर्वक दलन करना, ऐसे राजधर्म का अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। यदि कहा जाए कि आज हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं राम राज्य की अवधारणा से अनुप्रेरित है और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में माध्यम से प्रदान की जा रही है।
राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में AIS एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम रोगियों की संख्या में 76% तथा मृत्यु दर में 98% की कमी एवं जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस के रोगियों की संख्या में 85% तथा मृत्यु में 96% की कमी दर्ज की गई है। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में MBBS की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर 3828 हो गई है तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गई है। इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गई हैं। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश में निर्यात बढ़ेगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं तथा शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की 100% प्रतिपूर्ति कराई जा रही है। ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। दिनांक 26 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक ई श्रम पोर्टल के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ, जो देश में सर्वाधिक है। तो अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, देखिए, बजट पेश कर दिया गया है और बजट से जिस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही थी, जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये लोग थोड़े से आश्वस्त जरूर होंगे, क्योंकि बात चाहे शिक्षा की जाए या फिर स्वास्थ्य की जाए या फिर रोजगार की जाए या फिर विकास के लिए जितने भी क्षेत्र है, सब पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है इस बजट में। अगर हम यहाँ इस बजट को एक आम आदमी से जोड़कर देखें, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, और बजट को लेकर जिस तरीके से वित्त मंत्री द्वारा कहा भी गया था कि ये सर्व समावेशी है और सर्वस्पर्शी, यानी कि हर तबके के लोगों को छूता है, क्या माना जाए बजट को देखकर कि वाकई में ये हुआ है? बिल्कुल सही कहा आपने ऋतु। देखिए, अगर हम बात करें इस बजट की विशेषताओं की, तो इसमें कनेक्टिविटी और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ समाज के हर तबके के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में दिखता है। खास तौर पर अगर हम नौजवानों के लिए बात करें, किसानों के लिए बात करें, गरीबों मजदूरों के लिए बात करें, तो अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। देखिए, इसमें बजट की एक बहुत बड़ी बात यह है कि सरकार ने तय किया है कि 60 साल के ऊपर के जो किसान हैं, उनको अब हर महीने सरकार 3000 रुपए का पेंशन देगी। देखिए, हालांकि इसकी मांग बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है और इस योजना को मंजूर कर लिया है। यानी कि आने वाले समय में करोड़ों ऐसे किसान होंगे जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। ये एक बड़ा कदम है सरकार का, किसानों को मजबूत करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार लगातार जोर दे रही है और वैसे में जो गंगा एक्सप्रेसवे, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके लिए 200 करोड़ से ज्यादा इस बजट में फंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही में देखिए, जो धार्मिक क्षेत्र हैं, उनके विकास के लिए, चूंकि धार्मिक कॉरिडोर को डेवलप करने जा रही है सरकार, और सरकार की ये योजना है कि अयोध्या की तर्ज पर जो प्रदेश के दूसरे बड़े प्रमुख शहर हैं, जिसमें हम काशी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, मथुरा हो गया, गोरखपुर हो गया, तो अयोध्या की तर्ज पर इन सभी शहरों को एक धार्मिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम किसानों की ही बात कर लें, तो देखिए, गन्ना किसानों के लिए फिर से, चूंकि गन्ना किसानों की कई बार प्रमुख मांगे रहती हैं, तो उन मांगों को पूरा करने के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ दिखता है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या फिर जो दूसरे क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों को लेकर इस बजट में कुछ ना कुछ दिखता है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले बार के मुकाबले सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया है, और जो पिछला रिकॉर्ड था सरकार का, हालांकि जो पिछला बजट था वो भी अपने आप में रिकॉर्ड था। चलिए, ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास में, क्योंकि बजट के बारे में जितनी भी बात कर ली जाए